हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है तो उसी को देखते हुए हरियाणा की सड़कों पर सियासी पारा लगातार हाई है। और इस वक्त हम जगाधरी विधानसभा में हैं और जगाधरी विधानसभा के एक ऐसे गांव में, तो गांव दिखा देते हैं पहले आपको। तो देखिए, ग्राम पंचायत कलेसर में पधारने का आपका हार्दिक स्वागत। तो ये ग्राम पंचायत कलेसर है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये हाईवे आपको दिखा देते हैं। देखिए NH-73 ये हाईवे है जो कि जगाधरी से चलकर पोंटा की ओर जाता है, या सीधा सीधा कहें जो हरियाणा को हिमाचल की सीमा से जोड़ता है। और ग्राम पंचायत कलेसर में जाएंगे, यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिरकार जगाधरी विधानसभा में क्या है चुनावी हलचल। पिछले कई चुनाव परिणामों पर अगर नजर डालें तो 2014 से 2024 आते आते यहाँ बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी के कद्दावर नेता एवं मंत्री कंवरपाल गुर्जर यहाँ से 2 बार लगातार विधायक बन चुके हैं। ऐसे में 24 में उनके लिए अग्नि परीक्षा है, या कहें यहाँ पर कांग्रेस ने अकरम खान को टिकट दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के दमदार प्रत्याशी या कहें चुनावी जंग को बड़ी मजबूती से लड़ रहे आदर्शपाल आपके प्रत्याशी हैं। ऐसे में देखना होगा आखिरकार कलेसर गांव की जनता किसके नाम पर मोहर लगाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जगाधरी विधानसभा में क्या है माहौल फिर सियासी? जी क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम विनीत कुमार। तो विनीत जी, क्या देख रहे हैं यहाँ? एक तरफ बीजेपी ने कंवरपाल गुर्जर को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने अकरम खान और आम आदमी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे आदर्शपाल भी चुनावी रण में है। देखो जी, अकरम खान और कंवरपाल का दोनों का इनका तो इकट्ठा ही सिस्टम है, तो इकट्ठा भी एक बार तो बन गया, एक बार तो बन गया, इनका तो कोई रोड़ा ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि प्रदेश भर में कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है। नहीं जी नहीं, यहाँ तो इन दोनों का तो जिक्र छोटा और बड़ा भाई होना, इनका वो सिस्टम है। और अगर सही चुनाव लड़ रहे, सही तो आदर्शपाल जी ही लड़ रहे, सही मुद्दे हैं। आदर्शपाल जी सही लगते हैं आप? बिल्कुल, हमें क्या सारी जनता को सही लग रहे। तो क्या खास वजह मानते हैं आप आदर्शपाल में, क्या खासियत आप? आदर्शपाल जी 24 घंटे सबके लिए अवेलेबल हैं और आधी रात सबके काम करवावा। और बीजेपी में तो जो बंदे उनके 4 आदमी जो हर गाँव में थे, वही आदमी सारे काम करवावा थे। उन्हें सीधा करना, उन्हें उल्टा करना, बाकी कोई नहीं पूछा किसी का कुछ नहीं। जो विकास का नारा है, जुट्ठा नारा है। तो सत्ताधारी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं कंवरपाल गुर्जर, वो कह रहे हैं कि विकास के बूते एक बार फिर से चुनाव जीते। वो तो चलो, ज़्यादा तो मैं बात करता नहीं, अपने गांव की बात करूं। कलेसर की यहाँ की वोट बता देंगी, कौन सा विकास होया, कितनी वोट पड़ेंगी, वोटों से सारा पता चल जाएगा जी। बगल के गाँव में है आपके कंवरपाल गुर्जर, बहादुरपुर से आते हैं और कह रहे हैं एक बार फिर से प्रदेश भर में ईमानदार सरकार बनेगी। बस ईमानदार सरकार अगर होगी तो लोग बना देंगे, बाकी तो 8 तारीख को सारा पता चल जाएगा। इनकी सिट्टी पिट्टी सारी गुल हो जाएगी। सीधे तौर पर अगर मैं पूछूं तो किस और दबेगा फिर 5 तारीख को बटन? सीधा आम आदमी पार्टी जी, आदर्शपाल जी। बाकी तो आम आदमी पार्टी से आप उम्मीद रखते हैं या फिर आदर्शपाल जी आपको अच्छे लगते हैं? नहीं, आदर्शपाल जी के ही साथ हैं वैसे तुम, जहाँ आदर्शपाल जी हैं वहाँ हम हैं। आदर्शपाल के दीवाने हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो देखिए, इस चौपाल में यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं और गाँव हमने आपको बताया जिस तरीके से यहाँ से जगाधरी की दूरी लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और चारों ओर इसके यहाँ पहाड़ियाँ हैं और आगे थोड़ा आप चलेंगे तो हिमाचल प्रदेश की सीमा भी लग जाती है और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश से सटाए पूरा इलाका। और यहाँ पर जो लोग हैं वो आखिरकार चुनावी हलचल को कैसे देखते हैं जगाधरी विधानसभा की? जी क्या नाम? नमस्कार जी, अशोक कुमार जी। अशोक जी, कैसे देख रहे हैं जगाधरी में जिस तरीके से कंवरपाल गुर्जर बीजेपी के टिकट पर फिर मैदान में है, तो कांग्रेस से अकरम खान और आम आदमी पार्टी से चुनावी ताल ठोक रहे आदर्शपाल जीतेगा अब की बार। पूरा शहर, पूरा इलाका आदर्शपाल के साथ है। देख रहे प्रोग्राम कैसे हो रहे, कुछ ही कहो, जीतेगा आदर्शपाल ही। पहले भी चुनाव लड़े आदर्शपाल बीएसपी के टिकट पर, तो तीसरे स्थान पर रहे। नहीं, तीसरे स्थान पर रहेगा। पहली भी इलेक्शन लड़ा था, आप देखो वोट कितनी पड़ी, 48,000 वोट पड़ी। समीकरण क्या मानते हैं जीत का, क्या आधार आप मानते हैं? जनता का काम किया, 10 साल जनता के बीच में रहे, जनता उन्हें बहुत पसंद कर रही, शहर उनके साथ है, पूरा इलाका उनके साथ है। अब की बार जीत उनकी निश्चित है। लोग तो कह रहे हैं प्रदेश भर में कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है, देखो आम आदमी पार्टी के टिक नहीं पाए। आम आदमी का चक्कर है, कुछ नहीं है, तो आदर्शपाल ने देख रहे सब। नेता तो आदर्शपाल है जी हमारा नेता। पार्टी कोई मायने नहीं। मेरे लिए पार्टी का आदर्शपाल ने जाना जी। खास वजह बताइए आदर्शपाल जी की, क्या खास वजह? मुझे तो यार, हमने बंदों के सबके दुख में साथ खड़े, आधे रात में फोन करो, फोन उठावांगे। अरे किसी काम से मना नहीं हमने, अपने आदमी पूरी जनता के लिए काम से मना नहीं हमने, कुछ भी काम। इन सब बातों का तो नीलोरा मंत्री जी भी पीट रहे हैं कि काम किया है पिछले 10 वर्षों में और काम करेंगे, और फिर एक बार से हरियाणा में बीजेपी की सरकार। जनता के सामने काम करते, फिर क्यों भागते लोग? नहीं तो भाग रहे, जनता भाग रही रोज,
मंत्री ने छोड़ छोड़ के जा रही दूसरी पार्टी में, फिर क्यों भाग रही है? इसका तो आप नीचे में करोगा, क्या हो रहा है? तो नारों का क्या होगा फिर? काम किया है, काम करेंगे, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगे हुए हैं। जनता दिखा देना रो क्या होगा बाद में, जनता बता देगी क्या होगा भाई। कुछ नहीं तय करने थे, काम किया, काम करेंगे, फिर तो जनता बताओगी जो कुछ होगा, सामने देख लियो, शीशा सामने। देखिए तमाम लोग यहाँ हैं जो कि जो जगाधरी विधानसभा की चुनावी हलचल है उस पर अपनी बात कर रहे हैं, खुल के बात कर लेते हैं। तो देखिए वो लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आपने कहा, देखिए बातचीत करते हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि आदर्श पाल है, तो प्रदेश भर में तो बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई बताई जा रही है। देखो जहाँ जिस चीज़ का जो कौन सी पार्टी से जो इलेक्शन लड़ रहा है वहाँ उसी बात का मुद्दा है। सब जगह तो आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। पहले बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। देखो कांग्रेस भी अगर पूर्ण बहुमत से, तो कांग्रेस की सरकार भी नहीं आती सब जगह। देखो हमारा साथ तो उनको लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जगाधरी एक पहली सीट बिल्कुल पक्का क्लियर है आम आदमी पार्टी की। वो गठबंधन तो हुआ नहीं, अटकलें थी, कयासबाजी लगाई जा रही थी कि भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा। गठबंधन तो नहीं करना ही पड़ेगा, बगैर गठबंधन के तो उनकी सरकार बनती नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनती। और अपना बीजेपी का तो बस नाम ही छोड़ दो। बीजेपी का तो हमारे यहाँ जैसे जंगल है, वन मंत्री रहे कंवरपाल जी, इतना खैर आज तक। ये तो पड़ोसी गांव के हैं मंत्री जी। बेशक हो जी, पड़ोसी हो, अगर पड़ोसी गलत है, गलत तो कहना पड़ेगा ना। इतना खैर आज तक नहीं कटा जितना मंत्री जी के टाइम में कट गया। आज तक यहाँ मंत्री जी वन मंत्री रहे ना, कर्मचारी पूरे हुए। कर्मचारी भी अगर एक दो आया, वो भी सारा दिन अपना मंत्री जी के साथ थे, अपना भी मंत्री जी का रखवाए हुए। तो सत्ताधारी लोगों के तो लगातार ये दावे हैं कि भाई जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हुआ है और एक तरीके से बिना पर्ची बिना खर्ची के नौजवान को रोजगार मिला है। भाई देखो जी, हमें तो पता नहीं, यहाँ तो आज तक किसी को कोई रोजगार मिला नहीं। जैसे जंगल में कोई काम था, वो भी ठेकेदार के थ्रू काम हुए, उसमें भी लोग रोते ही फिरे, भाई मेरे पैसे नहीं मिले। आज तक हमें तो यही पता। और जंगल में इतना कटान होया, इतना आज तक मैं जितनी मेरी उम्र है, हमें तो कभी सुना नहीं इतना कटान होया या कुछ भी ऐसा कुछ। जितने भी नेता आए, सब नेता का ये जो कर्मचारी थे, कर्मचारी नहीं आज तक पूरे हुए। एकमात्र नेशनल पार्क है राज्य का, मंत्री जी जाना और खैर जाना, कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो देखिए और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बताइए जी क्या नाम? भूपेंद्र सिंह जी। भूपेंद्र जी, क्या देख रहे हैं जगाधरी में जिस तरीके से बीजेपी ने एक बार फिर से कंवरपाल जी को मैदान में उतार दिया है, तो कांग्रेस से यहाँ अकरम खान और एक तरफ आम आदमी पार्टी से चुनावी ताल ठोक रहे आदर्शपाल जी हैं। आदर्शपाल जी। आदर्शपाल जी हैं, हाँ? जी। तो क्या खास वजह मानते हैं आदर्शपाल जी? शरीफ आदमी जी, सबका काम, कोई चले जाओ आधी रात उसका काम करा, ईमानदार आदमी जी। तो काम की बात तो मंत्री जी भी करते हैं कंवरपाल जी। अगर मंत्री जी ने इतना काम करा जी, भद्र पर क्यों भाग गया सारा जी? रैया वाला क्यों भाग गया जी? कोठी पर क्यों भाग गया जी? किसी गाँव में चले जाओ, किसी में चले जाओ, क्यों भाग गए लोग जी? वो तो कह रहे हैं लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं, अपार समर्थन मिल रहा है। तो आप भी देखा जी, जितने नहीं मरते जाओ तो आपने पता, आप सब जगह यहाँ कितना समर्थन मिल रहा है जी। शहर का देख लो, गाँव का देख लो जी। जब पहले यहाँ खास तौर पर जो हिंदू वोटर्स है वो कहीं ना कहीं उनके पीछे लामबंदी कर रहा था, तो इस बार ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जो आपको आम आदमी पार्टी का रुख करना? नहीं, 10 साल तो ये कोई लगा हमारे क्लस्टर थे, एक बच्चा नहीं लगा जी। अकरम जी भी रहे, कोई नहीं लगा, एक ही नहीं लगा। अगर आदर्शपाल जी बनाएंगे तो यहाँ तो लगाएंगे, 10 लगाएंगे। बिना पर्ची बिना खर्ची के जो रोजगार देने की बात कर रही थी, तो रोजगार लगा तो एक भी नहीं, एक बंदा भी नहीं लग रहा। कह रहे आज हरियाणा में जो है नौजवान को रोजगार सिर्फ कहने का जी, वो सिर्फ कहने के लिए है, बाकी कोई नहीं लगा। यहाँ आदर्शपाल जी बनाएंगे, आम आदमी पार्टी बढ़िया काम कर रही है, इनके समर्थन थी, जो भी बनाएगा सरकार बनाएगी जी, अच्छे काम करवाओगे लोग। आम आदमी पार्टी की बात आपने कही है, प्रदेश भर में तो जो लड़ाई बताई जा रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी के बीच, प्रदेश भर में होगी जी। जगाधरी में तो यहाँ जो है आदर्शपाल जी हैं और आम आदमी पार्टी जगाधरी में आदर्शपाल जी, आम आदमी पार्टी से आदर्शपाल जी बनाएंगे। तो कहाँ खड़ा देखते हैं आदर्शपाल जी को? एक तरफ कांग्रेस है, बीजेपी है, तो कहाँ खड़ा देखते हैं? 1 नंबर जी। 1 नंबर? हाँ बिल्कुल जी। और आप पता लग जाएगा जी भैया, तो सब नहीं पता लग जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन है? जी अकरम खान जी। जी तो देखिए लोगों का कहना साफ तौर पर यह है कि कहीं ना कहीं यहाँ आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस को टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि भाई टक्कर यहाँ सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। हाँ जी, यही सच है, यही सच है। क्योंकि पिछले 10 वर्षों तक जो सत्ता का सुख भोग रही भारतीय जनता पार्टी, उसको कहाँ देखते हैं आप लोग? तीसरे नंबर पे जी वो तो, और शायद चौथे नंबर की लड़ाई में लड़नी पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है उनके साथ। क्योंकि आप देख लो, जितने लोग जो साथ थे अब तक 10 साल से थे, कुछ थे, सब साथ छोड़ के सब जा लिए। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आपकी, चौथे नंबर पर भी यहाँ बीजेपी से बन सकती है। बिल्कुल जी, ऐसा भी हो सकता है।
इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जनता का मूड है, वो जनता का मूड ही है, तभी तो आज मंत्री जी कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, आज अलग 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 मुद्दे भटकाने की बात चल रही है। जगाधरी बाजार में जैसे पोस्टर वगैरह बनते गए, भाई हम पंजाब से आए हैं, ये देख लो, कुछ सब कुछ करते हैं जी दूसरी पार्टी वाले। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस को टक्कर देती दिखाई दे रही है कोई कहीं ना कहीं नहीं जी, पहले नंबर पे है। पहले नंबर पर। तो देखिए और लोग जी, तो कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी सीधा कांग्रेस को चुनौती दे रही है? कांग्रेस को चुनौती नहीं हो, पहले नंबर पे आम आदमी पार्टी सीट है जगाधरी से। सत्ताधारी पार्टी का क्या होगा फिर, जो 10 सालों से सत्ता का सुख भोग रही है? ये जवाब तो जनता देवा भाई, अपने हाथ में नहीं आयो, ये जनता देगी जवाब। मंत्री जो छाती ठोक कर कह रहे हैं कि इस बार फिर यहाँ हैट्रिक लगेगी। देख लियो भाई 8 तारीख ने क्या होगा, इस तरीक जवाब तो बात का 8 तारीख ने होगा भाई, ऐसे कैसे लग जाएगा पता। छाती ठोको जो मर्जी ठोको, जो छाती ठोकने से क्या हुआ भाई।